बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, 24 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। देखिए, अब हर गुज़रता लम्हा, हर गुज़रता पल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अहम होगा। वो जो एक तासुर पिछले एक साल से आ रहा था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, पिछले चंद घंटों के अंदर क्या वो तासुर ख़त्म हो गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी का पहला दिन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पहली बड़ी खुशखबरी। क्या वाकई हुकूमत ने जस्टिस याया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस इंतखाब करके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है? क्या हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है? खबर की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब के हवाले से। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9वें या 10वें नंबर के जज हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कमाल कर दिया। वो तारीखी बेइज्जती काजी फायज ईसा की जो उनके वहमो गुमान में नहीं थी, काजी साहब के साथ वो कुछ कर दिया है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अब सिर्फ आखिरी 24 घंटे रह गए हैं। आखिरी 24 घंटे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर, जो पिछले एक साल से नहुसत के साए थे, वो नहुसत के साए अब झड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे आम सवाल यह है कि क्या वो नहुसत के साए हमेशा के लिए झड़ जाएंगे या उनकी कहीं ना कहीं कोई शाख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रह जाएगी? सबसे आम सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पिछले एक सवा साल से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से सख्तियां की जा रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ नहीं मिल रहा था, इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल रहा था, क्या जस्टिस काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चले जाने के बाद, जस्टिस याया अफरीदी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाने के बाद ये चीजें तब्दील होंगी? तो पहले 24 घंटों के अंदर इस हवाले से क्या कुछ हुआ? देखिए, जस्टिस याया अफरीदी के हवाले से अब तो बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही हैं। मैंने अब से कुछ देर पहले वाले वीलॉग में भी ये गुजारिश की थी कि जस्टिस याया अफरीदी को हम सबको पहले कम से कम 15 दिन देने चाहिए। पहले 15 दिनों के अंदर सूरत हाल वाजिया हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इंतखाब होगा, जिसमें अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और तीसरे सीनियर जज कौन होंगे, उस कमेटी के इंतखाब से भी पता चल जाएगा कि जस्टिस याया अफरीदी साहब क्या सोच रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पेंडिंग दरखास्तें हैं, जिसमें 8 फरवरी के इंतखाब वाली दरखास्त है, फिर इमरान खान की रिहाई की दरखास्त है, इस किस्म की कई ऐसी दरखास्तें हैं जो काजी फायज ईसा ने टेकअप नहीं की थी। क्या जस्टिस याया अफरीदी साहब उन दरखास्तों को टेकअप करेंगे? इंटरेस्टिंगली, जस्टिस याया अफरीदी साहब का पहला दिन था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत से पहली बहुत बड़ी हैरानकुन खुशखबरी मिल गई, हैरानकुन रिलीफ मिल गया, जो रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले कई महीनों से नहीं मिल रहा था। क्योंकि इस टाइम तो सूरत हाल ये है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो जेलों में हैं, जिनमें इमरान खान हैं, जिनमें इमरान खान की फैमिली के लोग हैं, फिर लाहौर में कोट लखपत जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिनको इस टाइम पाकिस्तान की कोई अदालत रिलीफ नहीं दे रही। किसी जगह से भी इन तमाम लोगों की जमानत नहीं हो रही। लेकिन अगर जस्टिस याया अफरीदी के आ जाने के बाद अचानक जमानतें होना शुरू हो जाएं तो फिर ये तासुर तो जरूर जाएगा कि कहीं ना कहीं हवाओं का रुख तब्दील हुआ है। तो पिछले 24 घंटों के अंदर जो रिलीफ अब तक का सबसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है, वो है बुशरा बीबी साहिबा की जमानत। बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार किया गया था तोशा खाना केस के अंदर, और हम सब जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस तोशा खाना केस का तिया पांचा कई दफा कर दिया था। बुशरा बीबी को पहले केस से रिहाई मिलती तो उनको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता, उस केस से रिहाई मिलती तो बुशरा बीबी को तीसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता। इंटरेस्टिंगली, पिछले 24 घंटों के अंदर बुशरा बीबी की ना सिर्फ जमानत हुई बल्कि उनकी रिहाई भी हो गई। यानी जो अडयाला जेल में बुशरा बीबी कैद थी, उनकी बाकायदा तौर पर रोपकार जारी हुई। गो कि वो रोपकार कल जारी होनी
थी, लेकिन जज साहब को किसी फौतगी पर सवात जाना था, उनकी रोपकार जारी नहीं हो सकी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमान की तब्दीली हुई, यानी नया चीफ जस्टिस आया, और आते साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी को ना सिर्फ जमानत दी, बल्कि रियासत को यह इंश्योर करवाया कि बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार भी ना किया जाए। यानी वो जो प्रेसिडेंट पिछले एक साल से चलता आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस रहनुमा को रियासत ने जेल में रखना होता, उसको अगर किसी केस में रिहाई मिल जाती तो फौरन उसको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता। यानी शाह महमूद कुरैशी के साथ भी यही हो रहा है, यास्मीन राशिद के साथ भी यही हो रहा है, एजाज चौधरी के साथ भी यही हो रहा है, मियां महमूद रशीद के साथ भी यही हो रहा है, खुद इमरान खान के साथ भी यही हो रहा है। तो इस दफा ये पहला तगड़ा हुक्म दिया कि बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार ना किया जाए, उनको रिहाई दे दी जाए। अब फैसल वाडा हैं और दो तीन ऐसे लोग हैं जो इन दिनों में इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान बने हुए हैं, वो कल रात से ये खबरें दे रहे हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। रियासत ने यह फैसला किया है कि बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाएगा, उनको जमानत मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्या ये पॉलिसी चेंज है, कहीं ना कहीं क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमान की तब्दीली के बाद ही फैसला हुआ कि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अदालतों से रिलीफ मिलेगा? क्या जजेस अब अपने फैसलों के ऊपर स्टैंड करेंगे? तो ये वो तमाम तर खबरें हैं, ये वो तमाम तर सवालात हैं जो पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। खास तौर पर बुशरा बीबी की रिहाई के बाद अब ये तासुर जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कम अज कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उतना रिलीफ जरूर मिलेगा जितना रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिजर्व करती है। वो जो नहुसत के साए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पिछले एक साल से थे, जो अगले 48 घंटों में खत्म होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, उस नहुसत के साए खत्म होने के बाद क्या ठंडी हवा का झोंका चलेगा, ये देखना अभी बाकी है। दूसरी खबर की तफसील बता देता हूं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9वें या गालिबन 10वें नंबर के जज हैं। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऐसे जा रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में कोई जज ऐसे नहीं गया होगा। पहली इंपॉर्टेंट खबर तो यह है कि कल जुमे को सुबह 10:30 बजे जो एक अदालती रेफरेंस काजी फायज ईसा के एजाज में होने जा रहा है, यह भी पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक मुनफरिद रेफरेंस होगा, जिस रेफरेंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ज्यादातर शिरकत नहीं करेंगे, और सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उस एसोसिएशन के तमाम तर वकला बगैर काला कोर्ट के शिरकत करेंगे। यानी जब कोई वकील किसी अदालत में बगैर अपने कोर्ट के जाता है, अपने ड्रेस के बगैर जाता है, तो वो जज की तज़हीक कर रहा होता है। और आप सब ने देखा है, हमने भी कई दफ़ा ये नोट किया, अगर आपने किसी अदालत में कभी कोई समाअत का आपको देखने का मौका मिला हो, तो अगर कोई वकील किसी अदालत में प्रॉपर ड्रेसअप होकर ना जाए तो जज बाकायदा तौर पर वकील की सरजनिश करता है कि आप प्रॉपर ड्रेसअप होकर क्यों नहीं आए। ये काजी फायज ईसा की तज़हीक के लिए, काजी फायज ईसा की बेइज्जती के लिए नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह ऐलान किया है कि कोई वकील काजी फायज ईसा के रेफरेंस में कोट पहन कर ना जाए। तमाम वकला बगैर कोट पहनकर जाएंगे और काजी साहब को शर्म दिलाएंगे कि आपका जो पिछला एक साल नाइंसाफियों पर मबनी था, उसने हमें मजबूर किया कि हम आपकी अदालत में आए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, देखिए ये कितनी शर्म की बात है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो और आपके मातहत जो 10वें नंबर का जज हो वो आपको खरी खरी सुना दे, आपकी बेइज्जती कर दे, आपको जलील कर दे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के एक इख्तलाफी नोट ने हिलाकर रख दिया है सब कुछ। वो इख्तलाफ आप सब जानते हैं, काजी फायज ईसा जाने से पहले अपना स्कोर सेटल करके जाना चाहते हैं, काजी फायज ईसा जाने से पहले पता नहीं क्या कुछ करके जाना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ एक इख्तलाफी नोट लिखा, बल्ले का इंतखाबी निशान वाला जो नजरसानी दरखास्त थी तहरीक इंसाफ की, उस दरखास्त को उड़ा दिया। अब काजी फायज ईसा का आज जुमेरात का दिन सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन है,
कल सुबह 10:30 बजे काजी साहब घर रवाना हो जाएंगे और पाकिस्तानी कौम की जान छूट जाएगी। नैब तरमीम कलअदम केस के ऊपर काजी फायज ईसा ने एक इख्तलाफी नोट लिखा था। उस इख्तलाफी नोट के अंदर काजी फायज ईसा ने अपने साथी जजेस की तस्दीक की थी। वैसे तो काजी फायज ईसा इस काम में बड़े माहिर हैं, हर अपने बेंच मेंबरान की तस्दीक करते हैं। अपने जो अगर उनके फैसले से कोई इख्तलाफ करे तो फिर उस जज के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिख देते हैं। यानी अभी काजी साहब ने जो मखसूस नशिस्तों वाले केस का इख्तलाफी नोट लिखा, उसके अंदर यह जवाब नहीं लिखा कि मैंने साथी जजेस से इख्तलाफ क्यों किया, बल्कि अब उन जजेस ने जिन्होंने तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया, उनके ऊपर इल्जामात लगा दिए। यानी कोई कानूनी नुक्ता नहीं लिखा। अब हसन अजहर रिजवी ने काजी फायज ईसा के इख्तलाफी नोट के ऊपर एक इख्तलाफी नोट लिख दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि 10वें नंबर का जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के मुंह पर शटअप कॉल दे रहा है और वो ये कह रहा है कि अक्सरियती फैसले में काजी फायज ईसा की जानिब से असल मुद्दे पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में यानी काजी फायद ईसा के नैब तरमीम कलअदम केस के फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। ये नैब तरमीम कलअदम केस वही है जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इन तरमीम को कलअदम करार दिया था, लेकिन काजी फायद ईसा ने जो है वो बहाल कर दिया ताकि चोरों, डाकुओं, लुटेरों को जो है वो फ़ायदा हो सके। इमरान खान पाकिस्तान की वो वाहिद सियासी शख्सियत है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बावजूद इस तरमीम की जो के बेनिफिशरी बनने से इनकार किया था। हालांकि इमरान खान पर भी लागू होता था कि इमरान खान बेनिफिट उठा सकते थे, लेकिन इमरान खान ने कहा था मैं नहीं इसका बेनिफिशरी बनूंगा। फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी कहते हैं कि अदालती वकार का तकाजा होता है कि आप इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर करें। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी उसूल हों, ना कि फैसला लिखने वालों की तज़हीक की जाए। यानी काजी फायज ईसा गुस्सा निकालते हैं और जस्टिस हसन अजहर रिजवी 10वें नंबर का एक जूनियर जज जो है वो सीनियर तरीन जज को कह रहा है कि आप अपना फैसला कानूनी उसूलों पर लिखा करें, तज़हीक ना किसी की किया करें। फिर लिखा कि काजी फायज ईसा ने शायद अपील सुनते हुए खुद को कानून और दीगर जजेस से बालातर समझ लिया था। अगर एक जज दूसरे के खिलाफ गैर मुनासिब रिमार्क्स दे तो मुमकिन है इसे किसी दूसरे केस में जवाब भी मिले। ये जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब का जो आखिरी जुमला है ना, मुझे ये जुमला सुन के बड़ा मजा आया कि अगर आप किसी जज की तस्दीक करेंगे तो फिर आप तैयार रहें, आपकी भी तस्दीक होगी किसी दूसरे केस के अंदर। ये जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इख्तलाफी नोट लिखा है काजी फायज ईसा ने जो नैब तरमीम कलअदम केस में फैसला सुनाया था। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि जो शख्स 2 दिन बाद, अब तो बल्कि आखिरी 24 घंटे रह गए हैं, 24 घंटे बाद वो रिटायर होने जा रहा हो और उसके मातहत जजेस किस तरीके से उसकी तस्दीक कर रहे हों, उसकी बेइज्जती कर रहे हों, उस जज के ऊपर क्या गुजरती होगी। उस जज को शर्म भी नहीं आ रही, उस जज को कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। अब आप यहाँ पर देखिए कि मखसूस नशिस्तों वाले केस का जो फैसला था, यानी वो फैसला जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने तहरीर किया था, उस फैसले पर जो इख्तलाफी नोट जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा, उस फैसले में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के दस्तखत ही नहीं थे। यानी आखिरी मौके के ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी काजी फायज ईसा का साथ छोड़ दिया। हालांकि ये जमाल खान मंदुखेल साहब वो हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये काजी की अंधी तकलीद करते हैं, काजी साहब जहां खड़े हो जाएंगे ये वहां खड़े हो जाएंगे। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, जाहिर है अब तो इन्होंने बोलना है ना। हालांकि मैं तो ये समझता हूं कि अब इनको नहीं बोलना चाहिए, इनको तो उस टाइम पर बोलना चाहिए था जब काजी साहब बरसर इक़्तिदार थे। ये तो वही बात आ गई कि लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का अपने मुंह पर मारना चाहिए, आपको किसी दूसरे के मुंह पर नहीं मारना चाहिए। तो ये वो तमाम जजेस अब बोलना शुरू हो गए हैं। बहरहाल हसन अजहर रिजवी साहब छा गए हैं मेरी नज़र में। जो हसन अजहर रिजवी ने काजी साहब को जाते जाते इस आखिरी इख्तलाफी नोट में उनकी बेइज्जती की है ना, ये काजी फायज ईसा को हमेशा याद रखी जाएगी और पाकिस्तान की अदालती तारीख में भी एक रिमेंबर रहेगी ये चीज़ कि जनाबे वाला एक 10वें नंबर का जूनियर जज था जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कहा था कि जो अल्फाज आप किसी जज के लिए इस्तेमाल करेंगे, कोई जज किसी दूसरे केस में
आपके ख़िलाफ़ वो अल्फाज इस्तेमाल करेगा, तो काज़ी फ़ायदी साहब मेरा ख़्याल है अब यूज़ टू हो चुके हैं। बहरहाल बहुत कुछ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आइंदा आने वाले दिनों में काज़ी फ़ायदी साहब अलबत्ता माजी का हिस्सा हो चुके हैं। ज़िंदा रहने के लिए वही बात है, ज़िंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए इतना ही काफ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से काज़ी जा रहा है, नहुसत के साए झड़ रहे हैं। मैं बहरहाल आपको इंशाअल्लाह ताला अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।